वंदे मातरम कहता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हूँ और बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। आज पता है मैं गुरु मंत्र में क्या बताऊंगा आपको? जिद्दी बच्चों की एक खास तरीके से उन्हें ठीक करने की टेक्निक सिखाऊंगा। तो जिनके बच्चे जिद्दी हैं वो उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। और जो आज की बातचीत का मुख्य मुद्दा है वो ये है कि मेरे पास बहुत सारे लड़के लड़कियों के ईमेल्स आते हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, कोई ना कोई समस्या आती चली जा रही है। और आज इसी विषय पर हम बात करते हैं कि प्रेम विवाह क्यों नहीं हो रहा है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। और ये भी हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रेम विवाह होता है, प्रेम विवाह होते ही दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और बहुत परेशानियों से वैवाहिक जीवन गुजरता है। ऐसा क्यों होता है इसे मैं आपको हाथ पर समझाऊंगा, जिससे बच्चे भी अलर्ट हो जाएं, बच्चों के माता पिता भी अलर्ट हो जाएं, क्योंकि विवाह जिंदगी का सवाल होता है। और जब एक वैवाहिक जीवन बिखरता है तो दो लोगों के जीवन बिखरते हैं और उसका असर बहुत दूर तक पड़ता है। सूर्य का यदि साथ नहीं मिला तो वैवाहिक जीवन वैसे ही नरकीय हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। चंद्र का साथ, जैसे ये सूर्य, यदि ये यहाँ पर कई रेखाएं या इस टाइप से बट रही हैं तो ऐसे में प्रेम विवाह एक तो हो नहीं पाता और हो भी गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। यदि किसी का ये वाला पर्वत बहुत दबा हुआ है और यहाँ पर ये छोटी छोटी बहुत बारीक रेखाएं हैं और इधर को जाती हुई कुछ बारीक रेखाएं हैं तो भी ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत बहुत संकटपूर्ण हो जाता है और प्रेम विवाह बहुत मुश्किल होता है। अनेक बार प्रेम होने पर भी और सीरियसली प्रेम होने पर भी प्रेम विवाह नहीं हो पाता। सूर्य चंद्र की कमजोरी से बृहस्पति भी पूर्ण फल नहीं दे पाता, जिसका कारण है कि ऐसे प्रेम विवाह में माता पिता का विरोध हो जाता है। वैसे एक बात आपको बताऊं, यदि आपका ये वाला हिस्सा बहुत खास उठा हुआ नहीं है और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं या कोई स्टार बना हुआ है तो आपके प्रेम विवाह में माता पिता का, भाई बहनों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। और जिस प्रेम विवाह में माता पिता का सहयोग नहीं मिलता है, मैंने देखा है सामान्यतः वह बहुत सक्सेसफुल नहीं रह पाते, संघर्ष होता है। कैसा संघर्ष होता है? मानसिक कष्ट। ऐसे विवाह में मानसिक कष्ट बहुत होता है और वैसे भी सूर्य चंद्र बृहस्पति की ऐसी स्थिति होने पर मानसिक कष्ट रहेगा या जीवन पर्यंत आर्थिक कष्ट रहेगा या फिर प्रतिष्ठा की हानि होनी शुरू होगी और ये बहुत नुकसान देती है। लेकिन क्या ऐसे में कोई उपाय नहीं है? बच्चे बच्चियाँ यही सोच रहे होंगे या उनके पेरेंट्स यही सोच रहे होंगे, क्योंकि अब प्रेम विवाह बहुत फ्रीक्वेंट होने लग गए हैं। बहुत सारे बच्चे बच्ची तो कहते भी हैं, हाउ कैन आई मैरी अ पर्सन हुम आई डोंट नो। खैर, ये तो वक्त बदलता है तो वक्त के बदलने के साथ साथ मान्यताएं भी बदलती हैं, लेकिन क्या करें, ग्रह योगों का ये तो नहीं बदलते। अगर ये समस्याएं हैं तो ये तय मान के चलिए, या मानसिक या शारीरिक या आर्थिक या प्रतिष्ठा के संबंधी समस्याएं तो डेफिनेटली होंगी ही। ऐसे में लड़कियां करें बृहस्पति के उपाय और लड़के करें सूर्य के उपाय। दोनों को मिलकर मंगल के उपाय भी करने होंगे। इवन विवाह से पूर्व भी ये उपाय आपको करने शुरू कर देने होंगे, अन्यथा विवाह हो ही नहीं पाएगा। सब कुछ अच्छा दिखेगा लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि विवाह हो नहीं पाएगा। कितना सरल है इस बात को समझना कि जो हम कर रहे हैं या जो हम करना चाहते हैं उसमें हमें क्या सावधानी रखनी है। बस सावधानी रखनी है, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपने वो सावधानी नहीं रखी, यदि वो समस्याएं आपके हाथ में है और आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो समस्या निश्चित होगी, ये तय है। खैर, अगर मुझे मालूम है, मैं बताऊंगा तो आप सुनेंगे, समझेंगे ज़रूर और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, ऐसा मुझे लगता है, बाकी पता नहीं। तो प्रेम विवाह चूंकि आजकल बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जिद्दी बच्चों के लिए क्या करना होगा ये मैं गुरु मंत्र में आपको बताऊंगा। पहले हाथ पर कुछ और लक्षण समझिए। अब मैं कुछ आपको लक्षण बताऊं, इसे बच्चे मेरे बहुत ध्यान से समझें। देखिए, अगर यहाँ पर कई सारी स्पष्ट रेखाएं हैं, ठीक, एक तो रेखा ऐसी होती है अस्पष्ट सी होंगी, बहुत अस्पष्ट सी होंगी, बहुत छोटी सी होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन कुछ एक रेखाएं हैं यहाँ पर, अगर वह स्पष्ट सी हैं और खूब सारी हैं और ये रेखाएं इस तरीके से कटती हैं, ये स्थिति लड़के लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। मन को यदि नियंत्रित नहीं रखा तो अनेक प्रेम होंगे, काफी गहरे प्रेम होंगे,
लेकिन विवाह में परिणत नहीं हो पाएगा, और यदि हो भी गया विवाह, तो वह टिक नहीं पाएगा, वह चल नहीं पाएगा, उसमें इतनी परेशानी आएंगी। इसे बहुत गौर से देख लीजिए, ये स्पष्ट होंगी ये रेखाएं, और ये 3-4 से अधिक होंगी, कम से कम 5 तो होंगी। एक चीज मैं और यहाँ कहना चाहूंगा कि ये वाला हिस्सा यदि बहुत मोटा और उठा हुआ है और इस पर ये ऐसे करके जाल बन गया है, और ये यहाँ भाग्य रेखा को भी काटती हुई कुछ रेखाएं बाहर आ रही हैं, तो भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम होगा, बहुत गहरा हो जाएगा, लेकिन उस प्रेम से मन उचट जाएगा। कारण कुछ भी हो, हजारों कारण बन सकते हैं जिंदगी में, उससे मन उचट जाए यदि। लेकिन एक बात बताऊं, इतनी बारीकी है पामिस्ट्री में कि क्यों मन उचट जाएगा, या क्या कारण वो डेवलप होगा जिसकी वजह से अच्छा खासा प्रेम हुआ, प्रेम विवाह भी हुआ, ठीक चला भी 1-1.5 साल, उसके बाद परेशानी आई, क्या वो कारण होगा, यह तक बताया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, थोड़ा और अभी सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रेखाएं हैं तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, नहीं तो सच में बहुत परेशानी आएगी। और केयरफुल क्या होना पड़ेगा? पहली चीज, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, बहुत प्रैक्टिकल होइएगा। प्रैक्टिकल होने का मतलब है व्यवहारिक होना, ठीक है ना। अत्यधिक अपेक्षाएं मत रखिएगा, और बहुत विश्वास रखिएगा और बहुत विश्वास दीजिएगा। साथ ही साथ बहुत अच्छा व्यवहार, मर्यादित व्यवहार कीजिएगा। हाँ, और कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, निश्चित रूप से प्रभु लाभ देंगे। कभी कभी यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं, प्रेम होता जा रहा है लेकिन निभ नहीं पा रहा, अच्छा खासा प्रेम विवाह भी हो गया, लेकिन उसके बाद बहुत लड़ाइयाँ, बहुत परेशानियाँ। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, 5-5, 6-6 साल पुराने रिश्ते, 2-2, 3-3 साल पुराने रिश्ते टूट गए। इसलिए व्यवहार की बात आपके जिम्मे, उपाय की बात मेरे जिम्मे। मैं उपाय बता दूंगा, आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा और वो उपाय कीजिएगा। ईश्वर की कृपा से सब ठीक होगा, क्योंकि गृहस्थी टूटनी नहीं चाहिए, रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, छेद देते हैं हृदय को, है ना। यदि आप सीरियस हैं, माता पिता सीरियस हैं, और आप चाहते हैं कि सारी चीजें ठीक हों, तो कुछ उपाय मैं आपको लिखाऊंगा, वो जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि के दिन भर का हाल। आपने हमेशा सुना होगा कि बजरंग बली से विवाह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक ऐसा महाउपाय है जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और प्रेम विवाह करवाता भी है, और वह आगे मैनेज भी रहता है, ठीक भी रहता है। ये जान लीजिए कौन सा वह उपाय है। और हाँ, खास बात वही कि जिद्दी बच्चा यदि घर के अंदर है तो उसको कैसे ठीक करना है, इसका एक गुरु मंत्र दूंगा आपको। खैर, अगर परेशानियां हैं तो आपको उपाय करने होंगे, नहीं करेंगे तो परेशानियां रुक नहीं सकती। हो सकता है आपको लगे अरे नहीं ऐसा थोड़ी होगा, हमारे साथ ऐसा थोड़ी होगा। एक क्षण में कोई योग जब पटकी मारता है तो फिर व्यक्ति सीधा खड़ा हो नहीं पाता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आज अगर अच्छा है तो कल गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा मत सोचिएगा। तो आपके हाथ पर जो मैंने अभी संकेत दिए वो कहीं उभरते हैं तो सोने का छल्ला बृहस्पतिवार को तर्जनी में धारण अवश्य करें। माली के बच्चों को ऐसे लोग बृहस्पतिवार को उपहार दिया करें। हल्दी का तिलक ऐसे लोग अवश्य धारण किया करें। गुरु की सलाह से ही कार्य कीजिएगा विवाह संबंधी, ये बात का ध्यान रखिएगा। और अगर गुरु नहीं है तो घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, अपने शिक्षकों से सलाह ले सकते हैं। पीले वस्त्रों का दान बृहस्पतिवार को करना शुरू कर दीजिए। जब से विवाह का मन बनाया है तब से लेकर जब विवाह हो जाए उसके 1 वर्ष बाद तक ये उपाय करते रहिएगा। किसी स्त्री को मोती अथवा सीप का उपहार एक बार दे दीजिए। पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिए और पीले चावल जेब में रखने की एक आदत बना लीजिए। एक और उपाय है, निहार मुंह केसर जीभा पर, अपने जीभ पर सुबह सुबह रख लिया कीजिए। और अब गुरु मंत्र, प्रेम विवाह कराने वाला एक बजरंग बली का बड़ा खास उपाय है। वो क्या है? 43 मंगलवार हनुमान जी को लाल कपड़े में बताशे बांधकर अर्पित कीजिए और इसी दिन कांच की बोतल में दूध किसी गरीब को दे दीजिए। प्रभु एकदम आप पर कृपा करेंगे और सब ठीक होगा।
और दूसरी बात जो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी एक पेरेंटिंग टिप, और वो ये है, यदि आपके घर में बहुत ज़िद्दी बच्चा है या ज़िद्दी बच्ची है तो उनका ध्यान किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में लगा दीजिएगा। कहने का मतलब ये है, कोई वो पिक्चर बनाने लगे, घर का कोई क्रिएटिव काम करने लगे, घर को सजाने की जिम्मेदारी दे दीजिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में उनको लगा दीजिए। आप देखिएगा उनकी ज़िद धीरे धीरे कम होगी। हाँ, धैर्य लंबे समय तक आपको अवश्य रखना होगा, क्योंकि ज़िद एकदम नहीं जाती है। खैर, ईश्वर हर जोड़े में प्रेम को बना के रखे, ये दुआ मेरी है। आपके बच्चे बहुत खुशी खुशी शादीशुदा जीवन व्यतीत करें, ये मेरे आप सबके लिए दुआ है। तो खूब अच्छे काम कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए, प्रभु आपकी ज़रूर सुनेंगे यदि आप दूसरों को खुश रखते हैं। तो चलो, राम राम, नमस्कार।